हर हर महादेव। महादेव कहते हैं, मेरे बच्चे, यदि मनुष्य अपने जीवन को शांतिपूर्वक एवं श्रेष्ठता से जीना चाहता है और ऐसे कर्म करना चाहता है जिससे मनुष्य के जीवन में मूल्य जुड़े, तो मनुष्य को निम्नलिखित बातों का विशेष ध्यान रखना ही चाहिए। नंबर 1, नास्ति सत्यतः परो नानूरतात् पाटन परम। अर्थात मनुष्य का सबसे बड़ा गुण आदरणीय और सदा सच्चा रहना है, जबकि सबसे बड़ा पाप बेईमानी करना या ऐसे कृत्य का समर्थन करना है। एक व्यक्ति को हमेशा ऐसे कार्यों में लिप्त होना चाहिए जो ईमानदार और सच्चे हों और उनके होने की धार्मिकता को नुकसान ना पहुंचाएं। नंबर 2, संसार की सबसे मूल्यवान वस्तु अगर कोई है तो वह केवल समय ही है। इसलिए मनुष्य को अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए और अपने जीवन की इस मूल्यवान वस्तु को देने से पहले बहुत सावधान, चयनात्मक एवं दृढ़ निश्चयी बनना ही चाहिए। नंबर 3, अपने विषय एवं अपने लक्ष्यों के बारे में बेहतर स्पष्टता और बहुमुखी स्थितियों से निपटने के लिए एक ध्यानपूर्वक दृष्टिकोण व शांत दिमाग की आवश्यकता होती है। इसलिए एकाग्र मन के लिए ध्यान का अभ्यास अवश्य करें, क्योंकि जब आपका मन एकाग्र होगा तभी आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 4, मनुष्य का शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करना इस बात पर निर्भर करता है कि वह अपने आंतरिक जीवन में कैसा है। अर्थात मनुष्य के विचार, भावनाएं, विश्वास और इच्छाएं क्या हैं। भौतिकवादी सुख अधिक समय तक नहीं रहता है, इसलिए आध्यात्मिक आयाम के होने का अर्थ है आंतरिक शांति की अनुभूति, मन की शांति की अनुभूति एवं हृदय के शांति की अनुभूति। इसलिए यदि मनुष्य भौतिकवादी नहीं है तो आप जीवन में कुछ भी खो नहीं रहे हैं। भगवान शिव के शरीर पर लगी राख इस बात का प्रतीक है कि मनुष्य के जीवन में सब कुछ अस्थायी ही है। नंबर 5, महादेव कहते हैं, अहंकार मनुष्य की बुद्धि को नष्ट कर देता है। वो अहंकार ही है जो मनुष्य को अत्यधिक जिद्दी बना देता है, और जब मनुष्य जिद्दी बन जाता है तो अन्य व्यक्तियों के सुविचार सुनने में भी असमर्थ हो जाता है, और इसीलिए मनुष्य का अहंकार उसकी सफलता के मार्ग की बाधा बनने लगता है। यदि मनुष्य किसी भी प्रकार के मार्गदर्शन को अस्वीकार करता है तो वह खो सकता है। इसलिए महादेव हमें अहंकार के बिना जीवन का उद्देश्य देते हैं, क्योंकि अहंकार कहीं नहीं जाता, लेकिन अहंकार मनुष्य को स्वयं से ही दूर अवश्य कर देता है। नंबर 6, महादेव कहते हैं, मनुष्य को सदैव अपनी समस्या से परे देखना चाहिए, क्योंकि समस्या का आना कोई समस्या नहीं है। मनुष्य समस्या को देखता किस दृष्टिकोण से है, फर्क इस बात से पड़ता है। इसलिए मनुष्य को अपने मस्तिष्क को समस्या के समाधान के बारे में सोचने का पर्याप्त समय देना चाहिए और समस्या से जुड़े सभी पहलुओं को समझना चाहिए। इसलिए शांत रहें और समस्याओं का शांतिपूर्वक सामना करें। नंबर 7, अवांछित इच्छाएं मनुष्य को आत्मविनाशकारी बना सकती हैं। इसलिए मनुष्य के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा यही है कि मनुष्य को अपने जीवन में कभी भी किसी भी वस्तु के प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब वह किसी वस्तु के लिए आसक्त होता है तो उसे प्राप्त करने के लिए गलत मार्ग पर जाने से भी नहीं डरता, और यही मनुष्य के विनाश का कारण बन जाता है। नंबर 8, मनुष्य को कभी भी
किसी भी ऐसी कार्यवाही में लिप्त या संबंध नहीं होना चाहिए जिसमें शब्दों, कार्यों, मन और विचारों के माध्यम से पाप या अधर्म शामिल हो। इस संसार में मनुष्य वही काटता है जिसे उसने खुद बोया है। उसका भाग्य भी उसके कार्यों का ही परिणाम है। इसलिए मनुष्य को अपने जीवन में अपने कार्यों के चुनाव का विशेष ध्यान रखना चाहिए और सदैव बुद्धिमानी से ही चुनाव करना चाहिए। नंबर 9, महादेव कहते हैं, मेरे बच्चे, किसी वस्तु के प्रति मनुष्य का अत्यधिक मोह एवं प्रलोभन ही सभी समस्याओं का मूल कारण बनता है, क्योंकि मोह व प्रलोभन मनुष्य को ठहराव की ओर ले जाता है और उसकी सफलता के मार्ग में बाधा डालता है। जब मनुष्य संसार के सभी मोह एवं प्रलोभनों से मुक्त हो जाता है तो ऐसा कोई नहीं है जो मनुष्य के जीवन में सफल होने से रोक सके। इस मोह और प्रलोभन से मुक्त होने का एकमात्र रास्ता यही है कि मनुष्य अपने मन को प्रशिक्षित करे, वह अपने मानव रूप की महत्वता को समझे। नंबर 10, महादेव कहते हैं, संसार में 3 प्रकार के प्रलोभन होते हैं। भौतिकवाद अर्थात मनुष्य का यह विश्वास कि उसके जीवन में धन व संपत्ति ही सबसे महत्वपूर्ण है। शारीरिक वासना अर्थात जीवन में किसी भी वस्तु की तुलना में केवल शारीरिक आनंद को ही महत्वता देना। अहंकार अर्थात अपने बारे में बहुत अधिक सोचना एवं यह सोचना कि आप किसी और से अधिक महत्वपूर्ण व बेहतर हैं। मनुष्य को एक के बाद एक प्रलोभनों के पीछे भागने के बजाय शरीर के बंधन से मुक्ति पाने के लिए ध्यान एवं साधना अवश्य करनी चाहिए। हर हर महादेव। तो दोस्तों, आशा है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आपसे निवेदन है, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और महादेव के उपदेशों के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। हर हर महादेव।